नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद और आशा दोनों ही करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैंने मेरी हमेशा क्लासेस में ये कहा है कि डिपार्टमेंट पहले से बेहतर कर रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार कर रहा है। आपने देखा है कि 2024 से लगातार रेलवे का कैलेंडर यहाँ पे जारी किया जा रहा है और अब पूरी हम उम्मीद करेंगे कि नियमित तौर पर समय अनुसार यहाँ पर आपके रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। कल की तारीख में 11 जून को आपने देखा कि रात को एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया और आज 12 जून को असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का रिजल्ट यहाँ पे जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले मैं इस पीडीएफ को आपको, मतलब ये पीडीएफ है, इसका मैं शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं वही सब चीज़ें इसमें हैं। ये इतना प्रॉपरली आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ जो है आपको प्रॉपरली नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं सर। सीबीटी 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे वो करवाए गए थे 13, 16, 17, 18 फरवरी। ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए थे। 12 जून 2026 आज यहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और वो जो नोटिस आपने देखा था ना, जो नोटिस यहाँ पर मैंने पीछे लगा रखा था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, किसी कारणवश अगर आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। देखो, इसमें लिखा है कि अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण की जो सेकंड एग्ज़ाम है, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है, की परीक्षा 12 जुलाई के बाद। उसने ये नहीं बोला है कि 12 जुलाई को ही, उसने बोला है 12 जुलाई के बाद कभी भी ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि सर, आपके पास कुल मिला के 1 महीने के आसपास का समय है। 12 जुलाई के पास हो सकता है 13 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है 12 को भी हो, बट 12 जुलाई के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है सीबीटी 2 का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद वो बोलता है कि परीक्षा की तिथि, मतलब आगे वो बोलता है द्वितीय सीबीटी में उपस्थित होने हेतु सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी। मतलब वो बताता है कि भाई आपका जिस भी शहर में एग्ज़ाम होगा ना, किसी का भाई जबलपुर है, किसी का रांची है, किसी का मान लो भाई अपना अजमेर है, तो जिसका जहाँ एग्ज़ाम होगा वो सिटी इंटीमेशन आपको परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले बताई जाएगी। ठीक है, अब रिज़ल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखो भाई, जिसने जहाँ से फॉर्म फिल करा है वो वहाँ से जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो भाई किसी ने महाराष्ट्र बॉम्बे से किया है, किसी ने अपना पश्चिम बंगाल से किया है, तो जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है उसके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई पहली महत्वपूर्ण खबर। एक और खबर है मेरे पास, दो खबर हैं कुल मिला के। एक और महत्वपूर्ण जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं सर कि पैसा भरा जाता है, मतलब जब हम आपको फॉर्म भरना होता है तो फॉर्म भरते समय आपको एक पैसा पे करना होता है। जैसे जनरल वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें 500 रुपये देना होता है, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट होते हैं उन्हें 250 रुपये देना होता है। तो देख लो, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के संबंध में। ध्यान से देख लो, सुन लो, मैं बता देता हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1, जिसने सीबीटी 1 अटेंड किया था। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अगेंस्ट वैकेंसी नंबर बताता है, मतलब वैकेंसी बताता है CEN 06/2024। उनका रिफंड जो है सर इनिशिएट कर दिया गया है। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा सर, इस तरीके से। ठीक है, कैंडिडेट हुज रिफंड transaction has failed due to incorrect bank account will be इंटीमेट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ रिफंड थ्रू SMS ईमेल। ठीक है, वो कहता है भाई जिन विद्यार्थियों का पैसा पहुंचा नहीं है, बैंक डिटेल उन्होंने गलत भरी थी, किसी कारणवश उनका पैसा उन तक नहीं पहुंचा है, तो उनको हम इंटीमेट करेंगे मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको इंटीमेट करेंगे। 13 जून 2026 को यहाँ पर ये बताते हैं कि हम इंटीमेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी देख लो, ये यहाँ से। उसके बाद वो बोलता है कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ दिस फाइनल अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट बैंक अकाउंट। वो बोलता है भाई हम आपको एक मौका भी दे रहे हैं कि अगर आपने किसी कारणवश गलती से अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत भर दिया था, डिटेल गलत भर दी थी, इसलिए आपका पैसा नहीं पहुंचा है, तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो। देख लो, ये बोल रहा है कैंडिडेट टू करेक्ट देयर बैंक अकाउंट डिटेल। अब बैंक अकाउंट रेक्टिफिकेशन लिंक विल बी सेंट रजिस्टर्ड ईमेल। आपकी जो ईमेल रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और 15/6/2026 से लेकर 29/6/2026 के बीच की एक विंडो दी गई है। इस बीच में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ठीक करनी है ताकि आपका जो रिफंड है, आपका जो पैसा है, वो आप तक वापस पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए रेलवे जो है ना, मैं देखो हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि एसएससी बढ़िया बेहतरीन विभाग है सर, बेहतरीन डिपार्टमेंट है, अच्छा काम करते आया है पिछले कई सालों से।
बट मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले 4 सालों में या 3 सालों में, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हो गए हैं, आने वाले 3 सालों में आप देखोगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो आपको नज़र आता है ना, शायद ये एसएससी से भी एक कदम आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट हो रहे हैं, रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, लगातार बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही हैं, भाई रिफंड भी इनिशिएट कर रहा है, सब चीज़ें एक प्रोसेस के माध्यम से आपको आती हुई नज़र आ रही है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख कि वो ग्रुप डी वाला रिज़ल्ट जो है पेंडिंग है, बट उसके लिए भी रेलवे ने एक नोटिस डाला था कि अगर किसी ने फर्जी केस किया तो भाई साहब उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये सब उसने भी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, ये भी उसने एक पोस्ट डाली है कि अगर किसी ने फर्जी केस किया तो जितना वो केस चलेगा, जितना डिले होगा रिजल्ट में, वो सारी पेनल्टी उस व्यक्ति को भरनी पड़ेगी, ऐसा भी रेलवे ने कहा है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सर, एक अच्छा काम है। रेलवे एक बेहतरीन विभाग के तहत काम कर रहा है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के कहने पर ही हमने प्रॉपर एक डेडिकेटेड आपके लिए चैनल भी बनाया है, अपना रेलवे उत्कर्ष। हर एक प्रकार की क्लास आपको मिलती है रेलवे से संबंधित यहाँ पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम एनटीपीसी पे काम कर रहे थे, ग्रुप डी वाली वैकेंसीज़ पर भी काम करेंगे, और जैसे जैसे जो जो वैकेंसी आती रहती है उसके संबंध में आपके लिए यहाँ पर काम होता रहेगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है सर असिस्टेंट लोको पायलट प्री, अगर आपका क्वालिफाई हो गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी एक अंदाज़ा लगता है कि भाई विद्यार्थी कैसे सिलेक्ट हो रहा है, कितना सिलेक्ट हो रहा है। वैसे तो हम समय समय पर एप्लीकेशन पे भी एक ऐसी मुहिम चलाते हैं जिसमें विद्यार्थी बताता है, जुड़ता है, इंटरेक्ट करता है कि भाई मैंने आपसे कोर्स लिया, मैं आपके साथ ऑनलाइन पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मगर फिर भी यदि आपका CBT 1 क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।